राजू एक गरीब लड़का था और एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे। वह बचपन से ही मेहनत मजदूरी करता था और साथ ही साथ पढ़ता भी था। एक दिन वह एक जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर वहां पर लगे हुए एक जामुन के पेड़ पर पड़ती है। वह जामुन का पेड़ पूरी तरह जामुन से भरा हुआ था। अरे वाह, जामुन का पेड़! और इसमें तो इतने सारे जामुन आए हुए हैं। क्यों ना मैं इसे तोड़कर बाजार में बेचूं? वैसे भी कहीं दिनों से काम नहीं मिला है और सारे पैसे ही खत्म होने को आए हैं। आज माँ की दवाई भी लेकर जानी थी। हाँ, मैं यही करता हूँ। मैं जल्दी से जामुन तोड़ लेता हूँ। वह अपने जेब में रखे हुए कपड़े को निकालता है और जमीन पर फैला देता है और जामुन के पेड़ को हाथों से हिलाने लगता है। हिलाने से जामुन के पेड़ से जामुन टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। वह सारे जामुन को चुनकर उसे कपड़े पर लपेट लेता है और जाते जाते जामुन के पेड़ से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जामुन के पेड़, अगर तुम्हें हिलाने या टहनियों को हिलाने से तुम्हें कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना क्या पता। आज इन जामुन को बेचने से मुझे इतने पैसे मिल जाए कि मैं अपनी माँ की दवाई और घर का राशन ले जा पाऊं। राजू वहां से चल देता है और एक छोटे से बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है। मीठे मीठे रसीले मोटे जामुनों को देखकर लोगों का ध्यान बार बार से उन जामुन की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसके सारे रसीले जामुन बिक जाते हैं और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। आज तो मेरी अच्छी कमाई हो गई है। चलो माँ के लिए दवाई भी ले लेता हूँ। राजू माँ के लिए दवाई और घर के लिए कुछ राशन लेकर अपने घर आ जाता है। कहाँ रह गया था? कितनी देर लगा दी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मैं क्या करूं माँ, आज काम ही नहीं था। फिर मैं जंगल से गुजर रहा था तो एक जामुन का पेड़ दिखाई दिया। मैंने वह जामुन तोड़े और उन्हें बेचने के बाद मैं यह दवाई और राशन तुम्हारे लेकर आया हूं। तूने बहुत अच्छा किया बेटा। घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए। मुझे सुबह से तेरी चिंता हो रही थी। चल तू हाथ मुंह धो के आ, तक खाना बनाती हूँ। अगले दिन राजू सुबह सुबह जंगल में पहुंच जाता है। वह जामुन के पेड़ को देखता है। उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि कल उसने काफी मात्रा में जामुन तोड़ लिए थे। आज भी उतने ही जामुन लगे हुए थे। आज फिर जामुन तोड़ता है, उन्हें जमा करने के बाद और पेड़ को धन्यवाद देता है और माफी मांगता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, राजू, मैं जादुई जामुन का पेड़ हूं और तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम मुझे जामुन तोड़ने के बाद मुझे धन्यवाद देते हो और फिर मेरी तकलीफ को समझते हुए मुझसे माफी भी मांगते हो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक फायदे की बात बताना चाहता हूं। पहले तो राजू बहुत डर जाता है क्योंकि पहली बार एक पेड़ को बोलता देख फिर ध्यान लगाकर राजू पेड़ की बात सुनता है। तुम इन जादुई जामुन को अपने घर लेकर जाओ और इनमें से अर्क निकाल लो और मेरी गुठलियों को पीसकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। जो भी कोई तुम्हें बीमार व्यक्ति दिखाई दे, पहले उसे यह गोली खाने के लिए और अर्क पीने के लिए दे दो। मेरे जादुई जामुन के गुठलियों और अर्क से वह लोग ठीक हो जाएंगे। इस तरह तुम्हारा काम निकल पड़ेगा। क्या इस बात पर लोग यकीन करेंगे? करेंगे, लेकिन किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह जादुई जामुन का कमाल है। जब वह लोग तुम्हारी दवाई से ठीक हो जाएंगे, उन लोगों को खुद ही भरोसा हो जाएगा। तुम बहुत अच्छे जामुन के पेड़ हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन जामुन को अपने घर लेकर जा रहा हूं। राजू सारी जामुन घर लेकर आ जाता है। फिर वह अपनी मां की सहायता से उन जामुन का अर्थ अलग करता है और गुठलियों को सुखाकर उनके पाउडर से गोलियां बना लेता है। सबसे पहले वह अपनी मां को ही वह दोनों चीज देता है। अरे वाह राजू, यह तो सचमुच में जादुई दवाई है। आप मेरे हाथ पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। यह देखो मैं कितने अच्छे से चल पा रही हूँ बेटा। तुम यही काम करना, देखना धीरे धीरे सबके दुख दर्द दूर होंगे तो फिर हमारे दिन भी अच्छे हो आ जाएंगे। अब राजू उसे जादुई जामुन की गुठली की बनी हुई दवाई और बड़ी कम दामों में लोगों को देता है। धीरे धीरे गांव की सभी लोग उसकी दवाई खाने से ठीक होने लगे। अब तो राजू को बहुत सारी दुआएं मिलती और बहुत सारे पैसे भी मिलते। अब उसके घर में धीरे धीरे किसी चीज की कमी नहीं रही थी। हफ्ते में एक बार वह जामुन के पेड़ के पास जाता और उसे उसके जामुन मांगता। जादुई जामुन का पेड़ अपने टहनियों को हिलाता और ढेर सारी जामुन नीचे जमीन पर गिर जाती। उठाता और पेड़ को धन्यवाद देकर चला जाता। वहीं दूसरे सेठ की एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसकी बेटी चाय बनाते हुए बुरी तरह जल जाती है। घर वाले उसे जला हुआ देखकर बड़ा परेशान थे। नीम हकीम हर जगह की दवा उसकी कर चुके थे, लेकिन कोई भी उसके चेहरे और हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। एक दिन राजू के गांव का एक आदमी उसे सेठ के घर जाता है किसी काम के लिए। तब उसे उसकी बेटी की इस परेशानी के बारे में पता चलता है तो वह सेठ से कहता है, सेठ जी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
हमारे गांव का राजू ऐसी जादुई दवाई देता है कि बस 1-2 बारी के इस्तेमाल से ही आदमी पूरी तरह ठीक हो जाता है। मेरी बात मानो, अपनी बिटिया को वहीं दिखाकर आओ। सचमुच में अगर मेरी बेटी को उसकी दवाइयां लग गईं और मेरी बेटी सही हो गई तो मैं वादा करता हूं मैं उसका घर धन से भर दूंगा। जब ये बात मोहिनी को पता चलती है तो पहले तो मोहिनी बहुत खुश होती है, बाद में बहुत उदास हो जाती है। माँ, मैं तो थक गई हूँ। कभी इस डॉक्टर के पास, जो कभी उसे वेद के पास जाओ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना। पर बेटा, उसे आदमी ने कहा है कि उसे गांव के राजू के हाथ में बहुत ही सफा है। उसके हाथ की दवाइयाँ इंसानों को जल्दी ठीक कर देती हैं। मैं मानती हूँ हम बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन अपनी माँ के कहने से बस एक बार तू मेरे साथ चल तो सही। अगले दिन मोहिनी को लेकर राजू के गांव आ जाते हैं। एक आदमी से राजू का पता पूछते हैं। वह आदमी उन्हें घर तक छोड़कर जाता है। भाई क्या बात है, और बैठिए और बताइए। यह हमारी बेटी मोहिनी है। इसका चेहरा चाय बनाते वक्त बुरी तरह जल गया। चाहे पूरी तरह इसके चेहरे और हाथ पर गिर गई, जिससे इसका चेहरा जल गया है। बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी हमें किसी ने बताया कि तुम्हारे पास जादुई दवाई है। मोहिनी जी, यह बोतल अपनी जली हुई जगह पर लगाना, देखना आप जल्दी अच्छी हो जाएगी। मोहिनी उदास मन में वह दवाई लेकर अपने घर आ जाती है और घर पर अपनी माँ से कहती है, भला ऐसी भी कोई दवाई होती है जिसे खाओ पियो और ठीक हो जाओ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दवाई लगा और खाई तो जाती है। तुम एक बारी खाकर तो देखो, अगर आराम नहीं पड़ा तो हम नहीं जाएंगे। सच में, अगर आराम हो गया तो सोचो तुम फिर से कितनी सुंदर दिखाई दोगी। बस माँ, आप मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाती रहती हो, पर होता तो कुछ नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और इस कहानी पर आपको यह वीडियो पूरा चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपके लिए ये कहानी का अगला पार्ट बना दूंगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और दोस्तों, सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर।